हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल। कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की इस खूबसूरत सी रीडिंग के अंदर। आई होप माय ब्यूटीफुल पीपल आर डूइंग ग्रेट इन देयर लाइफ एंड मैं आप सभी लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ कि आप हमेशा हमेशा खुश रहें। आज की रीडिंग का टॉपिक क्या है? आज की रीडिंग का टॉपिक है आकाशिक रिकॉर्ड्स। आकाशिक रिकॉर्ड्स। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आकाशिक रिकॉर्ड्स आखिरकार होते क्या है, ये किस तरीके से काम करते हैं। और चलो ठीक है, अगर आकाशिक रिकॉर्ड इस तरीके से है भी तो मेरे आकाशिक रिकॉर्ड्स में क्या लिखा हुआ है? पीपल यूज टू आस्क दीज क्वेश्चंस। लोग इस तरीके के सवाल मुझसे बहुत करते हैं। तो आज एक जनरल रीडिंग उन सभी लोगों के लिए जिनको पता है आकाशिक रिकॉर्ड्स के बारे में और जिनको नहीं पता है आकाशिक रिकॉर्ड्स के बारे में। अब बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि आकाशिक रिकॉर्ड्स हम लोग कार्ड से भी कर सकते हैं, तो आई मस्ट से क्यों नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या आप लोगों को नहीं पता आकाशिक रिकॉर्ड्स के बारे में? तो आप लोग एक बार डिस्क्रिप्शन को चेक कर लीजिए, मैंने वहाँ पर सारी चीज़ें अच्छे से लिख दी हैं कि आखिरकार आकाशिक रिकॉर्ड होता क्या है और वो किस तरीके से काम करता है और वो किन किन चीज़ों में काम करता है। एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही प्यारी मोडालिटी। आई ऑलवेज़ लव टू डू आकाशिक रिकॉर्ड्स, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बेहद पसंद जिसे कहते हैं। तो आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो यही है कि आकाशिक रिकॉर्ड्स, आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स आपको क्या कहते हैं, ठीक है। और प्लीज़ मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, एक बार डिस्क्रिप्शन में जाके चेक ज़रूर कर लेना कि आकाशिक रिकॉर्ड होते क्या हैं, क्योंकि हो सकता है आपको ना पता हो या जो पता है वो ठीक से पता ना हो, ठीक है, या कम पता हो। तो आप लोग प्लीज़ एक बारी चेक इन ज़रूर करें, या हो सकता है कि कुछ ऐसी डिफरेंट चीज़ें हैं जो मुझे ना पता हो, तो आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। सो आज की रीडिंग का टॉपिक यही है कि आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं, आपकी लाइफ के बारे में क्या कहते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड से हम पास्ट भी जान सकते हैं और हमारे सवालों के जवाब भी, हमारा फ्यूचर भी। तो आज की रीडिंग का यही टॉपिक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पाइल्स की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो आप लोगों को 3 पाइल अपने आंखों के सामने दिख रही होगी अपने इस खूबसूरत सी स्क्रीन के ऊपर, और इन तीनों में कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। ऑब्वियस सी बात है, आप लोगों को क्या पिक करना है? अपना बर्थडे डेट, आपका जन्म जिस भी मर्जी महीने में, जिस भी साल में, जिस भी एरा में हुआ हो, ये किसी भी तरीके से महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण सिर्फ एक बात है और वो ये है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका जन्म दिनांक क्या है, जिस दिन आपका जन्म हुआ था। एक एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पर लें, अगर आप लोगों का जन्म हुआ है 21 मई को, 21 मई अचानक आ गया रैंडमली मेरे दिमाग में, तो 21 हम लोग 21 हम लोगों ने देखा पाइल नंबर 1 में 21 है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों का जन्म हुआ है 26 अगस्त को, ठीक है, तो हम लोग 26 देखेंगे, 26, ठीक है, पाइल नंबर 2। और अगर आप लोगों का जन्म हुआ है 28 अक्टूबर को, मेरी तरह बाय द वे दिस इज़ माय बर्थडे मंथ एंड अगर आप लोगों ने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो आप लोग डेफिनेटली मुझे कर लीजिए इंस्टाग्राम पे फॉलो, क्योंकि ऑन माय बर्थडे डेट मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही खूबसूरत सा सरप्राइज़ लेकर आ रही हूँ। होपफुली आप लोगों को बहुत पसंद आने वाला है। तो आप लोगों ने पाइल नंबर 3 को पिक करना है अगर आप लोगों का यहाँ पे कोई डेट ऑफ बर्थ है। अब मैं आप लोगों को एक एक पाइल अच्छे से दिखा देती हूँ सो दैट आप लोग अच्छे से मेक श्योर कर लें कि ये आपकी पाइल है या नहीं। तो पाइल नंबर 1 में हमारे पास ये डेट्स 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 एंड 30। इनमें से अगर कोई डेट आपकी है डेट ऑफ बर्थ तो इसे पिक कर लीजिएगा। पाइल नंबर 2, 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26 एंड 29। इसमें से अगर आपका कोई डेट ऑफ बर्थ है तो प्लीज़ पिक कर लें। 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28 एंड 31। यहाँ पे क्या आपका कोई डेट ऑफ बर्थ है तो पिक कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आज की रीडिंग बहुत ही खास होने वाली है, तो डेफिनेटली स्टे ट्यून और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप आज नए हैं तो रीडिंग के अंदर, और अगर आपसे रेजोनेट होती है तो डेफिनेटली शेयर कीजिएगा। और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में पिन कर दिया है। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आती है इंस्टाग्राम को लॉगिन करने में या इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करने में तो भी मुझे बताइएगा। एंड फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल पे रीडिंग्स आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं।
सकते हैं। चलिए देखते हैं आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स। हाय टू ऑल माई ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल जिन्होंने इस वाली पाइल को पिक किया है, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर्स लिखे हुए हैं उनमें से किसी एक नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ है, किसी एक नंबर पे आपका जन्म हुआ है। 3, 12, 21, 6, 15, 24, 27, 18, 9 और 30 इनमें से किसी एक दिनांक को आपका जन्म दिवस है। अगर ऐसा है तो आइए शुरू करते हैं रीडिंग। आज हम बात कर रहे हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स की। आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या है, कैसे काम करते हैं। आई थिंक अब तक आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन में चेक कर लिया होगा, नहीं किया है तो एक बार फिर से कर लीजिए, क्योंकि मुझे पता है मेरे ब्यूटीफुल पीपल को एक आदत है और वो है डिस्क्रिप्शन पूरा ना पढ़ने की, मतलब डिस्क्रिप्शन ना पूरा पढ़ने की और इंट्रोडक्शन भी पूरा ना देखने की। इसलिए मैं पहले ही रिपीट कर रही हूँ दैट अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो कोई बात नहीं, बट आप एक बारी कर लीजिए, ठीक है। एक बारी चेक इन ज़रूर कीजिएगा। आज के रीडिंग का टॉपिक मैंने आप लोगों को समझा ही दिया। आज हम लोग चिट्स भी देखेंगे कि डिवाइन एक्सपीरियंस आप लोगों को क्या कहना चाहती हैं। मोर ओवर आज हम लोग चार्म्स भी देखेंगे, ठीक है, आप लोगों के लिए क्या चार्म्स आते हैं इस रीडिंग के थ्रू। और बहुत सारे डिफरेंट डेक्स हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं आज की रीडिंग के अंदर। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए कार्ड शफल कर लेती हूँ फ्रॉम द डिफरेंट डेक एंड फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्योंकि आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग पास्ट को भी शो करती है, तो मैं कुछ पास्ट के डेक भी आप लोगों के लिए निकालूंगी। ऐसे ही रख देती हूँ अभी, तो फिर डायरेक्ट आप लोगों को दिखाऊंगी, ठीक है। 3 कार्ड्स फॉर योर पास्ट एनर्जीज, ठीक है। 3 कार्ड आपके पास्ट की एनर्जी के लिए। आपके रिकॉर्ड्स की एनर्जी आपके लिए, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक कार्ड नंबर 39 विश अपॉन अ स्टार। हो सकता है आप लोगों को तारों में, अकल्ट में बहुत इंटरेस्ट हो, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। नाउ लेट्स सी योर एनर्जी। आप मालूम है किस तरीके के इंसान हैं। आप एक ऐसे पर्सन हैं जो कि बैलेंस नहीं बना पाते हैं समहाउ। बहुत लोग ऐसे होते हैं ना, बैलेंस नहीं बना पाते हैं, सोच विचार में बड़े लगे रहते हैं, ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं, है ना। दिमाग में कोई एक बात घुस गई तो वो बहुत दिन तक घुसी रहेगी। बॉटम ऑफ द डेक कार्ड नंबर 37 थर्ड चक्र आर्कएंजल कैमुअल। किसी ने मुझसे पूछा था कि मैम आप हमेशा कार्ड्स का बॉटम क्यों स्पेसिफिकली शो करती हैं, व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड दिस। तो इसके पीछे का जो रीज़न है वो है कि बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी जो होती है वो आपके एंटायर रीडिंग की एनर्जी होती है। मैंने ये चीज़ बहुत बार बताई भी है, आज फिर बता दी है। आप लोग कंफ्यूज्ड हेड हो सकते हैं गाइस, लेकिन हमेशा कुछ ना कुछ नया करने की एनर्जी में लगे वाले लोग हो सकते हैं। मोर ओवर आप जस्टिस पसंद पर्सन हैं, जस्टिस पसंद पर्सन जिसे हम लोग बोलते हैं। आपके मन में किसी के लिए द्वेष नहीं है, किसी के लिए ईर्ष्या नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि अगर कोई कुछ भी कर रहा है तो वो अपनी मेहनत से कर रहा है ना। सामने वाले की मेहनत है ये, किसी को हम कुछ कह नहीं सकते हैं। आपको ऐसी एनर्जी फील होती होगी। एक कार्ड और देखूंगी, ये लीजिए बॉटम ऑफ द डेक 5 ऑफ वॉन्ड्स। चलिए अब पहले इन कार्ड्स को देख लेते हैं, फिर उसके बाद थोड़े से और कार्ड्स हैं हम निकालेंगे फ्रॉम द डिफरेंट डेक। तो सबसे पहले देखेंगे आप लोगों की एनर्जी, थोड़ा सा आप लोगों को और बताती हूँ आप लोगों के बारे में। कार्ड नंबर 248
और कार्ड नंबर 1 यानी कि सन। वाओ ब्यूटीफुल। सबसे पहली और सबसे खूबसूरत बात ये गाइस कि आप लोग जस्टिस पसंद इंसान हैं। आपको नहीं पसंद किसी के साथ बुरा हो, स्पेशली आप एनिमल्स और नेचर के लिए तो मतलब जान दे दें, इस तरीके की एनर्जी आप लोग रखते हैं। आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स जो हैं समहाउ मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके पास्ट के पोटेंशियल्स को ज़्यादा रखते हैं। आपके पूर्व जन्म भी ना, बहुत सारे आपके पूर्व जन्म लोगों की सेवा करने में निकले हैं, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कार्ड्स देखते हैं। द मैजिशियन, क्वीन ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, द वर्ल्ड एंड द टेम्परेंस। ये है आप लोगों के लिए वो कार्ड्स कि आकाशिक रिकॉर्ड के हिसाब से आपकी ज़िंदगी कैसी रहने वाली है। आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स की एनर्जी है बर्ड्स ऑफ फेदर, द शाइनिंग थ्रू एंड सेक्रेड रेवरेंस। वाओ, कार्ड नंबर 25, 30 और 47। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और यहाँ पे आप लोगों के लिए क्या है? आप लोगों के लिए यहाँ पर अर्थ डिज़ास्टर, किसी तरीके का लाइक जैसे कहते हैं ना कि खिंच जाना, मर जाना। एंड तीसरी चीज़ वर्ल्ड वॉर। एज आई टोल्ड यू गाइज कि आप लोगों का जो जीवन है ना, पास्ट में भी यू आर अ वेरी यूज़फुल, मोर ओवर बहुत ही ज़्यादा पुरानी सोल है आप लोगों की, ठीक है। और क्योंकि आप लोगों की बहुत ही पुरानी सोल है, इसलिए आप लोगों के जन्म इतने सारे हुए हैं, इतने सारे कार्मिक डेबिट्स और इतने सारे लेसन्स रहे हैं आपकी लाइफ में, और उन लेसन्स को कंप्लीट करके आप अपनी लाइफ को एम्ब्रेस करने वाले हैं, नए तरीके से बढ़ाने वाले हैं। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि पास्ट में आप लोगों ने बहुत परेशानियां देखी हैं, बहुत सारी परेशानियां देखी और हमेशा लोगों को सर्व किया है, ठीक है, लोगों को सर्व किया है। हो सकता है आप लोग वर्ल्ड वॉर फर्स्ट या सेकंड के दौरान भी रहे हों, ठीक है। और आप किस जगह से मतलब मैं बोल रही हूँ किस जगह से खेल रहे थे किस जगह से आप लोग लड़ रहे थे, इट्स टोटली डिपेंड हर किसी पर्सन के अपने अपने पर्सपेक्टिव पर। बट डेफिनेटली एक चीज़ जो मुझे यहाँ पे फील हो रही है बहुत स्ट्रांगली, वो है कि समहाउ आपने बहुत मेहनत करी है हमेशा लोगों को सर्व करने में, आप हमेशा लोगों के काम आए हैं, लेकिन कभी भी लोग आपके काम नहीं आए हैं और आपने अपने किसी नेगेटिव एस्पेक्ट की वजह से या तो आत्महत्या करी है या फिर आपने अपने किसी नेगेटिव एस्पेक्ट की वजह से घुट घुट कर अपनी जान दे दी है, ठीक है। अब यहाँ पे भी अर्थ डिज़ास्टर का कार्ड है। अर्थ डिज़ास्टर सिर्फ ये नहीं कि ज़मीन में किसी तरीके का कोई कंपन, अर्थक्वेक वगैरह, नो। अर्थ डिज़ास्टर बहुत बार हमारे जीवन की नेगेटिविटी को भी दर्शाता है, ठीक है। जैसे कि सूखा पड़ जाता है तो वो हमारे दिल को भी दर्शाता है कि हो सकता है कि आपने जिन लोगों की वर्थ करी पास्ट में, उन्होंने आपकी लाइफ में पास्ट में आपकी कभी वर्थ नहीं करी, ठीक है। और आप कुछ लेसन्स थे जो लर्न नहीं कर पाए, ओके। एंड उन लेसन्स को आप हर जन्म में लर्न करने की कोशिश कर रहे हैं। माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, ये आप लोगों के आकाशिक रिकॉर्ड्स की एनर्जीज़ हैं। सॉरी, ये आपके पास्ट लाइफ की एनर्जीज़ हैं। और आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स की एनर्जीज़ आपको क्या कहती है? वो कहती है कि बर्ड ऑफ फेदर, आप एक ऐसे इंसान हैं जिसका जन्म धरती पर हुआ है लोगों की एक्चुअली मदद करने में। अगर आप अकल्ट साइंस में हैं, या अगर आप एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, या आपकी एनर्जी लोगों को सुख महसूस कराती है, चाहे आप हंसते हैं, लोगों को हंसाते हैं, चाहे आप अकल्ट में हैं या नहीं हैं, अगर लोगों को आपके आसपास रहना अच्छा लगता है, मोर ओवर लोग हमेशा आपका इस्तेमाल कर जाते हैं, तो गाइज एक चीज़ तो डेफिनेटली तय है कि आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में ये चीज़ है कि आपका जो सोल पर्पस है, जो आपका लाइफ पर्पस है, वो समहाउ लोगों की सेवा करना है, लोगों को तरक्की देना है, लोगों को सद्मार्ग दिखाना है, ठीक है। एंड सेकेंड चीज़ है यहाँ पे शाइनिंग थ्रू। आप जितने नेगेटिव बर्डन्स देखेंगे अपने लाइफ में, जितने स्ट्रगल्स देखेंगे अपनी लाइफ में, आप उतना ही शाइन करेंगे। ये भी है आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में कि आप जितना बर्डन देखेंगे, होता है ना, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी लाइफ में परेशानियां ख़त्म नहीं होती हैं, चाहे वो अच्छे पेरेंट्स के घर में जन्मे हो, मतलब एकदम स्टेबल पेरेंट्स के घर में जन्मे हो, तो भी उनके साथ में कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, कभी पढ़ाई में, कभी करियर में, कभी किस में, कभी हेल्थ में, और नहीं तो, है ना। तो ऐसा क्यों है आपके साथ? अगर ऐसा आपके साथ एक स्ट्रगलिंग इन्वायरमेंट बचपन से रहा है,
और अभी भी है, या कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड में आपके साथ ऐसा हुआ है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि आप जितनी बार गिरोगे उतनी बार आप उठोगे, लेकिन जितनी बार आप गिरकर उठोगे ना उतनी बार आप और स्ट्रांगली शाइन करोगे। ठीक है, आप जितनी बार गिरोगे उतनी बार आपके ऊपर पॉलिश होगी। दिस इज़ योर ट्रांसफॉर्मेशन साइकिल। सेक्रेड रेवरेंस का कार्ड है। आप अपने आप को मामूली इंसान मत समझ लीजिएगा। अगर आप अपने आप को मामूली इंसान समझ लेंगे ना तो आप मूर्खता क्रिएट कर देंगे, ध्यान रखिएगा। तो मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए फील कर रही हूँ हैप्पीनेस, क्लैरिटी, एक डेफिनेटली ग्रोथ। आपका जो आकाशिक रिकॉर्ड है वो यही कहता है कि आपके जो पुण्य है ना वो बहुत है, लेकिन लेसन्स बहुत हैं जो आपने पास्ट में लर्न नहीं किए। और आपको एक बात और मैं बता दूं, जब हम इस देह को त्याग करके वापस से अपने 6th और 7th रिलिम के बीच में एक स्पेस है जिसको हम लोग बोलते हैं आकाशिक रिकॉर्ड कीपिंग स्पेस, वहाँ पर जब हम लोग जाते हैं मरने के बाद, तो सिचुएशन ऐसी होती है कि हमसे पूछा जाता है कि आपके ऐसे पास्ट के कर्म थे, अब आप बताइए कि कौन से लेसन्स आपको लेने हैं, आप ऑप्शंस बताइए। अब आप लोग बोलेंगे भाई आपको क्या पता? मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैं आकाशिक रिकॉर्डिंग जो है वो करती हूँ, आकाशिक रिकॉर्ड रीड करती हूँ। मोर ओवर मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन करती हूँ, दैट्स वाई मुझे पता है। ठीक है, तो जो अनुभव है उसके हिसाब से ही आप लोगों को बता रही हूँ कि सेक्रेड रेवरेंस, हम वहाँ पर जा कर के अपने हिसाब से अपना कर्मा पिक करते हैं। और आप लोगों ने यही कर्म पिक करें कि मुझे जाना है, कुछ बड़ा करना है और धमाल मचा के आना है, और उसके लिए मुझे बहुत सारे लेसन्स भी लर्न करने पड़ेंगे, तो भी मैं करूँगी या करूँगा इन एनी हाउ। और फिर अब हो रहा है वहाँ, यहाँ पर अब आपके साथ में सिचुएशन ये है। नाउ आकाशिक रिकॉर्ड्स की एनर्जीज में मैंने आपको बता दी दैट यू आर नॉट अ नॉर्मल पर्सन, यू हैव सम सॉर्ट ऑफ पॉजिटिव एनर्जीज। आपके कुछ स्ट्रॉन्ग गोल्स हैं इस धरती पर आने के। मैंने आपको आपके पास्ट लाइफ की एनर्जीज भी बताई जो कि आकाशिक रिकॉर्ड्स के तहत थी। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपका आकाशिक रिकॉर्ड्स के तहत आपकी जो लाइफ है वो आगे कैसे होने वाली, क्या कहता है आकाशिक रिकॉर्ड आपके लिए। तो पहली बात तो जैसा कि मैंने बोला ही था दैट यू आर नॉट अ नॉर्मल वन। जर्नी का कार्ड है यहाँ पे। सबसे पहली चीज़, आप लोग एक जर्नी पर हैं। ये सेल्फ अवेकनिंग की जर्नी हो सकती है, सेल्फ असेंशन की जर्नी हो सकती है, ट्विन फ्लेम जर्नी हो सकती है, या सोलमेट जर्नीज हो सकती हैं। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन योर कर्मास। डिफरेंट लोगों की डिफरेंट एनर्जी, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, राइट। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आप किसी ट्विन फ्लेम के साथ नहीं है, किसी सोलमेट के साथ नहीं है, तो भाई आप तो जर्नी पर नहीं है, आप एक सेल्फ अवेकनिंग की जर्नी पर हैं। ठीक है, आपको खुद को जानना है, खुद के पोटेंशियल को समझना है, पहचानना है, और फिर एक नए सिरे से उभर कर बाहर आना है। दिस इज़ योर जर्नीज पार्ट। ठीक है, ये आपकी जर्नी है और ये इसी तरीके से चलती रहेगी। आप तब तक अपनी लाइफ में नेगेटिविटी और स्ट्रगल को देखते रहेंगे जब तक आप अपने चीज़ों से सीख नहीं जाते। ठीक है, सेकेंड है आप लोगों के लिए कार्ड द बैलेंस। आपको अपने नारी तत्व और पुरुष तत्व दोनों के अंदर बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बैलेंस नहीं बनाओगे तो आई एम टेलिंग यू गाइज, आप अपने ट्रू पोटेंशियल को कभी नहीं जान पाओगे, ये रियलिटी है। और आप जैसे ही बैलेंस बनाओगे आप कमाल कर दोगे, मैजिक कर दोगे। सन का कार्ड है। आई मस्ट से आप लोगों की लाइफ जो है चाहे जैसी मर्जी तैसी रहे, बट एक चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांग फील हो रही है कि आप लोगों में नाम ज़रूर करके जाओगे। ठीक है, जर्नी, एंजल ऑफ बैलेंस एंड सन, आप लोगों में नाम ज़रूर करके जाओगे। इट्स रियलिटी। आप लोगों का सेटलमेंट किसी अब्रॉड सिटी, कंट्री में भी हो सकता है फॉर श्योर। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं कार्मिक आपके साइकिल्स हैं जो बार बार आपकी लाइफ में आ जाते हैं। ये इसलिए आते हैं क्योंकि समहाउ आपने पास्ट के बहुत सारे लेसन्स को लर्न नहीं किया है, इग्नोर किया है। ठीक है, टेम्परेंस का कार्ड है। आप लोगों का कर्म ही है हील करना लोगों को, और लोगों को हील करने से पहले आपको अपने आप को हील होना होगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अच्छा खुद दूसरों को हील करना है तो क्या हीलिंग सीख लें, मोडालिटी सीख लें। ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों को अकल्ट में ही आना है। अगर आप लोगों का हीलिंग पैशन है, अगर आप लोगों को हील लोगों को करना अच्छा लगता है, तो आप कुछ और भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि आपकी तो एनर्जी में लोगों को रहना अच्छा ही लगेगा इन एनी हाउ। नेक्स्ट थिंग, आप लोगों की लाइफ के अंदर आकाशिक के हिसाब से है 7 ऑफ सोर्ड्स।
यानी कि आप अपने सारे कर्मों को कंप्लीट करके एक सही शेड्यूल को प्रिपेयर करके अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं एनी टाइम। 10 ऑफ कप्स, आपके घर वाले, आपके आसपास के लोग आपसे बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे, आप हमेशा उनके काम आएंगे और आप एक हैप्पी हेल्दी लाइफ जिएंगे। ठीक है, एक ऐसी हैप्पी पॉजिटिव हेल्दी लाइफ जिसको जी करके आपको भी अच्छा लगेगा। एंड द मोस्ट ब्यूटिफुल कार्ड, द मैजिशियन। यू आर द मैजिशियन ऑफ योर ओन लाइफ। आज भी अगर आप चाहें ना, बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है, मुझे इंक्रीमेंट मिल जाए, मुझे जॉब लग जाए, मेरी गवर्नमेंट जॉब हो जाए, मेरे पास वो पर्सन आ जाए, वॉट एवर यू वॉन्ट गाइज, जो भी आप चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, वो आप ला सकते हैं। बट अब सवाल आपका होगा कि वो कैसे लाएं। तो यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स मुझे मदरली एनर्जी नहीं, अपने आप को प्यार करने वाली एनर्जी शो कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोगों के साथ ऐसी सिचुएशन होती है कि आप खुद को प्यार नहीं कर पाते हैं, खुद की वर्थ नहीं कर पाते हैं, अपनी वाइब्रेशंस को हाई नहीं रख पाते हैं, तो रखिए। क्यों रखिए? क्योंकि आकाशिक रिकॉर्ड्स आपसे बोलता है दैट यू नीड अ बैलेंस। ठीक है, आपको एक बैलेंस की ज़रूरत है, क्योंकि आप एक जर्नी पर हैं। ये जर्नी इजी नहीं होने वाली है, ऑब्वियस सी बात है, टफ जर्नी है, बट स्टिल आपके लिए बहुत काम की चीज़ है। अदरवाइज़ आप ऐसे ही जन्म लेते रहोगे, आते रहोगे और परेशान होते रहोगे। ये रियलिटी है। आकाशिक रिकॉर्ड्स के हिसाब से आपका सेटलमेंट अब्रॉड हो सकता है। आप कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे लोगों के बीच आपका नाम हो सकता है। आप खुद की लाइफ में बहुत कुछ अच्छा मैनिफेस्ट कर सकते हैं, आप लोगों को हील कर सकते हैं, आप अच्छी फैमिली के साथ में रह सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को ये भी बता दिया। नाउ लेट्स सी, आपके जो डिवाइन स्पिरिट्स गाइड हैं या फिर आपके जो एनिमल स्पिरिट्स हैं वो आपको क्या कहते हैं। पहले हम एनिमल स्पिरिट्स देखेंगे। ये डब्बा इतना टफ खुलता है मुझसे, मैं क्या बताऊं। ओके, तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि आपके जो एनिमल स्पिरिट्स हैं वो आपको क्या कहती हैं। 3 कार्ड अपने आप निकले हैं, तो मैं इन तीनों को लूँगी। द वेरी फर्स्ट कार्ड वी हैव द बफेलो स्पिरिट। द अबंडेंट यूनिवर्स विल प्रोवाइड, यानी कि जो भी आपको चाहिए, अबंडेंस का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता, जो भी पैसा, जो भी शोहरत, नाम, जो कुछ भी आपको चाहिए वो यूनिवर्स आपको डेफिनेटली प्रोवाइड करेगी। देन वी हैव वीवर स्पिरिट, ले अ सॉलिड फाउंडेशन। आपको अपनी लाइफ को एम्ब्रेस करने के लिए एक सॉलिड फाउंडेशन बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नेक्स्ट है द फ्रॉग स्पिरिट, क्लियर आउट द क्लटर। अपनी लाइफ के जितने भी फॉगी सिचुएशन है उससे बाहर आ जाओ, पास्ट की सारी चीज़ों को साइड कर दो, अपने आप को हैप्पी एनर्जीज़ में रखो, कुछ बड़ा करने के बारे में सोचो। ऐसा करोगे तो आपकी लाइफ आगे बहुत हैप्पीनेस के साथ बढ़ेगी। ठीक है, नाउ लेट्स सी व्हाट डिवाइन वांट्स टू गिव यू एज पर द एडवाइजेस। आपको क्या एडवाइस देना चाहते हैं हायर सेल्फ और हायर रिलम के लोग विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स। तो कुछ वीक्स के अंदर अंदर कुछ तो स्ट्रॉन्ग आप लोगों को पता लगने वाला है। ये या तो आपके खुद के बारे में हो सकता है, या फिर ये हो सकता है आपके किसी अपने के बारे में, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई बहुत ही प्यारी अपॉर्चुनिटी या कोई बहुत ही प्यारा संकल्प आपकी लाइफ में आ रहा है। अभी ऐसा भी हो सकता है कि आपके दिमाग में हाल फिलहाल वो चीज़ है जो आने वाली है कुछ समय में आप लोगों की लाइफ में। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पे बिलीव का कार्ड है, इन अ नियर फ्यूचर का कार्ड है, एंड विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स है, तो आई मस्ट से आप लोगों को पता है ऑलरेडी। तो ये कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जिसका आप बेसब्री से काफ़ी टाइम से इंतजार कर रहे हैं। ओके, आई थिंक बहुत सारे कार्ड्स आ गए। तो सबसे पहली बात है हमारे पास क्लैरिटी। आप लोगों को एक क्लियर विजन में अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना चाहिए, बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। आप लोगों को सेल्फ टॉक करना चाहिए। आप लोगों को पता है सेल्फ टॉक का मतलब? नहीं पता है तो मैं बता दूं, सेल्फ टॉक का मतलब है खुद से प्यार भरी पॉजिटिव मोटिवेशनल बातें करना, खराब बातें मत करना खुद से। स्पिरिचुअलिटी, अपने आप की स्पिरिचुअलिटी को समझें, अपनी डिज़ायर्स के ऊपर काम करें, एक्सेप्ट करें जो भी अभी प्रेजेंट लाइफ में चल रहा है। जब तक आप चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक चीज़ें सेटलमेंट की तरफ नहीं जाएंगी, ये एक रियलिटी है। ठीक है, एंड द नेक्स्ट वी हैव सपोर्ट। तो डिवाइन का सपोर्ट 24/7 365 डेज हमेशा आपके साथ है।
ठीक है, ये एक ऐसा सपोर्ट है जो आपसे कुछ नहीं मांगता सिवाय इतना कि खुद से प्यार करें, खुद की वर्थ को समझें और लोगों का कल्याण करें। ठीक है, तो एकदम सेल्फलेस सपोर्ट है, तो आप इसे ले सकते हैं हैप्पीनेस के साथ। नाउ लेट्स सी द चार्म्स। आप लोगों के लिए चार्म्स क्या कहते हैं। सो वाओ, सी हमारे पास फिश है फॉर द अबंडेंस। देन वी हैव द ब्यूटिफुल heart, that means beautiful heart, that means something very beautiful is coming in your love life। या फिर कुछ तो ऐसा है जो आपके लाइक जैसे कहते हैं ना, मुझे तो इसकी ये चाबी लग रही है जैसे, ठीक है, जैसे ये चाबी इस दिल में लगाई और दिल को खोल दिया। तो हो सकता है आप लोगों का आगे आने वाले समय में ये जो चीज़ आने वाली है, आगे आने वाले समय में आपके जो दिल के दरवाजे की चाबी है वो खुल जाए, या फिर आप लोगों को एक्चुअली में पता लगे कि क्या आप लोगों के लिए सही है और किस तरीके से सही है। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट आप लोगों की रीडिंग। जिन्होंने पाइल नंबर 1 को पिक किया था, आप लोगों को कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना, और जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में। तब तक के लिए अपना अपना ख्याल रखें। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें, बिकॉज दिस मंथ इज़ वेरी स्पेशल। मोर ओवर, अगर आप लोगों को किसी भी तरीके की पर्सनल पे रीडिंग्स चाहिए तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं ऑन इंस्टाग्राम, या फिर आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं ऑन माई मेल ID। और आप लोग अपनी आकाशिक रिकॉर्ड्स भी चेक करवा सकते हैं बाय मी, या फिर आप अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी करा सकते हैं फ्रॉम मी, ताकि आप लोगों को पता लग सके कि आपकी कौन सी एनर्जी और कौन से कर्मास हैं जो आपकी लाइफ को इफ़ेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अपना अपना ख्याल रखिएगा, खुद से प्यार कीजिएगा। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए प्यार बहुत सारा वाला। हाय टू ऑल माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 2 पीपल, आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस। आई होप आप सभी लोग ठीक हैं, स्वस्थ हैं। और अगर आप लोगों ने इंट्रो नहीं देखा है तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को ब्रीफ में फिर से बता देती हूँ। आज हम लोग देख रहे हैं कि आप लोगों का आकाशिक रिकॉर्ड आप लोगों के लिए क्या कहता है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ हम लोग आज देखने वाले हैं कि आपकी एनर्जीज़ कैसी रहेंगी एंटायर लाइफ के लिए। मोर ओवर, अगर आप लोगों को नहीं पता है कि आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग्स क्या होती हैं तो आप लोग एक बार डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स आपके लिए क्या कहते हैं। और ये क्योंकि पास्ट को भी बताते हैं और फ्यूचर को भी बताते हैं, तो डेफिनेटली इट विल बी अ काइंड ऑफ वेरी ब्यूटीफुल रीडिंग फॉर ऑल माई ब्यूटीफुल पीपल। तो अगर आप लोगों ने पाइल नंबर 2 को पिक किया है, इसका मतलब आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है 2, 11, 20, 5, 14, 23, 29, 8, 17 एंड 26। तो अगर ये इनमें से कोई आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ है तो चलिए शुरू करते हैं। या फिर हो सकता है आप अपने किसी प्रियजन के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं, राइट। चलिए शुरू करें। तो सबसे पहले मैं जो है निकालना चाहती हूँ आप लोगों के लिए पास्ट के कार्ड्स। ठीक है, कि आपके जो आकाशिक रिकॉर्ड्स हैं वो आपके पास्ट के लिए क्या कहते हैं। ओके, आपके पास्ट के लिए क्या कहते हैं आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स। एक एक कार्ड, ठीक है, 3 कार्ड्स फॉर योर आकाशिक रिकॉर्ड्स। नाउ लेट्स सी कि आपके जो आकाशिक रिकॉर्ड्स हैं उनकी क्या एनर्जी है। ये डिफरेंट डेक का एक कार्ड यहाँ पर है, वैसे है क्या, कंपैशन। वाओ, 1, 2, 3। Okay. Bottom of the deck, bird of feather. Good, nice. Let's see आप लोगों की एनर्जीज। Indecision, the temple path, man holding a coin. Bottom of the deck, storm warning, card number 10। कुछ कार्ड्स हम थोड़ी देर बाद चेक इन करते हैं, या मैं काम करती हूँ टैरो भी निकाल ही लेती हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, फिर आप लोगों को एनर्जीज बताऊंगी। आप लोग मुझे बहुत मेहनती महसूस हो रहे हैं, जैसे कुछ लोग होते हैं ना, हद ज़्यादा मेहनत करना,
लेकिन फिर भी उनको बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो डिले से ही मिलती हैं, है ना। बहुत लोगों के साथ ऐसा होगा, आप में से बहुत लोगों के साथ, कि बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उसका फल कहाँ मिल रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा। आपके साथ ऐसा होता है? बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी नहीं है, लेकिन जस्टिस प्रेमी है, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। मतलब बिल्कुल नहीं पसंद कोई फालतू की बकवास करे, कोई इनजस्टिस करे किसी के साथ। खुद के साथ तो बिल्कुल भी नहीं, और किसी दूसरे के साथ भी नहीं देख पाते आप। अगर मार्केट में या बाहर किसी भी प्लेस पे अगर कोई किसी के साथ बदतमीज़ी से सलूक करता है तो आप सबसे पहले खड़े होते होगे, ठीक है। आपको किसी के जीवन में क्या हो रहा है इससे कोई ऐसा सच मतलब नहीं है, बट यू ऑलवेज फील हैप्पी अराउंड सो मैनी पीपल्स। और आपको हो सकता है बच्चों से लगाव हो, ठीक है, बच्चों से लगाव हो, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। 3 4 5 6 बॉटम ऑफ द डेक 5 ऑफ पेंटिकल्स। चलिए तो शुरू करते हैं। कुछ कार्ड्स हम बाद में चेक इन करेंगे, ठीक है, कुछ डेक्स हम बाद में चेक करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि आप लोगों के लिए माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, आपके पास्ट की एनर्जीज़ क्या है। पास्ट की एनर्जीज़ क्या है भाई? तो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास दी वॉर, सेकंड कार्ड है हमारे पास लॉस ऑफ अ लव्ड वन, और फिर है सिटी ड्वेलर। वट आई बिलीव हेयर इज़ कि आप लोगों की जो सोल है वो बहुत ज़्यादा यंग सोल है, ठीक है, ओल्ड सोल नहीं है। जैसे ऐसे होता है ना कि बहुत ज़्यादा ओल्ड सोल है भाई, बहुत जन्म देखे हैं, बहुत नाटक नौटंकियाँ देखी हैं लाइफ के अंदर, नहीं, मतलब बहुत सारी लाइफ्स के अंदर। हो सकता है प्रेजेंट लाइफ में बहुत कुछ आपने देखा हो, क्योंकि इंडिसीजन का कार्ड है, बट स्टिल जो मैं पास्ट की एनर्जी फील कर रही हूँ वो फील कर रही हूँ जैसे कि एक स्ट्रॉन्ग संकल्प लेकर आए हैं आप धरती पर, और वो संकल्प है लोगों को कुछ सिखाना, लोगों के काम आना नहीं। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा पाइल नंबर 2 पीपल, लोगों को कुछ सिखाना, लोगों के काम आना इज़ अ काइंड ऑफ हीलिंग मोडालिटी, बट लोगों को कुछ सिखाना इज़ अ टीचिंग मोडालिटी, ठीक है। तो कुछ सिखाने के लिए, कुछ विजडम देने के लिए आप आए हैं। या तो हो सकता है कि सोसाइटी के अंदर जो नेगेटिव सोशलिज्म चल रहा होता है, डिफरेंसेस चल रहे होते हैं बिटवीन कास्ट, रिलीजन और एक्सेट्रा, वो चीज़ों को आप ख़त्म करने के लिए बीड़ा उठाएंगे, या फिर जो ये लड़के लड़की का भेद चलता है उन लोगों, उन चीज़ों के लिए आप लोग बीड़ा उठाएंगे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप कुछ ऐसा डिफरेंट ट्राई करेंगे जिससे लोगों का कल्याण हो, लोगों की थोड़ी बुद्धि ठिकाने आए, ठीक है। अनटिल अनलेस लोग जो सीखना चाहते हैं, वो जो नहीं सीखना चाहते हैं वो टाटा बाय बाय करें और निकले, वो वाली बात आप लोगों के साथ हमेशा रहेगी कि जिसको सीखना है वो सीखे, जिसको नहीं सीखना है वो निकले। आप लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड रहने वाले हैं गाइस, बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड। ऐसा भी हो सकता है कि इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड आप लोग रहें कि सामने वाले को ऐसा लगे कि यार कितना रूड है ये, कितनी रूड है ये, बट स्टिल एक चीज़ जो मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ वो है कि आप लोग रूड नहीं है। दिस इज़ रियलिटी, आप लोग रूड नहीं है। द थिंग इज़ आप लोग खरा बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी की आँख में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, ये एग्ज़ाम्पल मुझे किसी मेरे अपने ने दिया था बहुत समय पहले, मुझे नहीं दिया था, किसी और को दिया था, तो मैं आप लोगों को बताती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी की आँख में कोई दर्द है, तो अब जा कर के उसको डायरेक्ट ऐसे बोलेंगे, अरे तू काना है क्या, ठीक है, तो उसको कितना बुरा लगेगा। जबकि हम उसको जाके ये बोलेंगे कि अच्छा आपकी आँख में कोई प्रॉब्लम है क्या, तो उसे वो चीज़ फिर भी ऐसे लगेगा सिंपैथी दे रहा है। तो यहाँ पर बस आपका इतना सा अंतर पड़ जाता है पाइल नंबर 2 पीपल। दिस इज़ वॉट आई एम फीलिंग हेयर फॉर यू गाइज, कि पास्ट लाइफ जो है आपकी वो बहुत पुराने टाइम में रही है, बट आपकी सोल ने इतने ज़्यादा जन्म नहीं लिए हैं, ठीक है, इतने ज़्यादा जन्म नहीं लिए हैं। आपके बहुत सारे कार्मिक बैगेजेस हैं, बट ऐसे नहीं है जहाँ पर आपने किसी का बुरा किया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कार्मिक बैगेजेस लोगों के साथ जुड़े हुए, जैसे कि लोगों ने आपके साथ या तो बुरा किया है, या फिर आपने लोगों को समझाने की कोशिश करी है बट वो उस चीज़ को ठीक से समझे नहीं है, ठीक है। और आपने हमेशा अपने आप को और इस लाइफ को और हमेशा चीज़ों को बैलेंस करने के बारे में सोचा है, क्योंकि आप एक ऐसे इंसान हैं भी, ठीक है, जो हमेशा लोगों का भला चाहता है, जो हमेशा खुद से प्यार करता है। नाउ आकर्षिक एनर्जीज अगर हम यहाँ पे बात करें तो वो क्या है, चलिए देखते हैं। आकर्षिक रिकॉर्ड्स की जो एनर्जीज है आप लोगों के लिए वो है ओपनिंग टू डिस्कवरी, रूट्स ऑफ अबेंडेंस एंड इनटू मी आई सी। एग्जैक्टली, अगर आपको अपने जीवन को देखना है
तो आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से जाननी पड़ेगी कि आप ही के अंदर पूरा ब्रह्मांड समाया है। आपकी जो ये बॉडी है, इट्स नॉट जस्ट अ बॉडी, नॉट जस्ट अ कॉस्ट्यूम, बट एक मंदिर है जिसके अंदर आपके सोल रूपी आत्मा रहती है। और वो जो सोल रूपी भगवान है, जो वो आपकी आत्मा रूपी भगवान है, वो आपकी इस पूरी बॉडी के, आपके इस पूरे टेम्पल के विधाता हैं। आप इस बॉडी के पूरे विधाता हैं। आपको जिस तरीके से इस चीज़ को, इस जीवन को आगे बढ़ाना है, आप वैसे बढ़ाइए, आपको तरक्की ज़रूर मिलेगी। अगर आप नेगेटिविटी में जाएंगे तो आपका नेगेटिविटी बहुत अपलिफ्ट होगा, पॉजिटिविटी में जाएंगे तो पॉजिटिविटी आपकी बहुत अपलिफ्ट होगी। इस चीज़ का ध्यान रखें। नेक्स्ट थिंग जो मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ वो है ओपन टू डिस्कवरी। आपका जन्म ही हुआ है कुछ बड़ा क्रिएट करने के लिए, कुछ ऐसा जिसको देखने के बाद लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाए कि है ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या। तो डेफिनेटली ये आप है। तीसरी चीज़ जो आपके आकर्षक रिकॉर्ड रीडिंग्स में लिखी हुई है वो है रूट ऑफ अबेंडेंस। आपकी लाइफ में चाहे जितनी मर्जी परेशानियां आ जाए, आप हमेशा अबेंडेंट रहेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना जिनके पास इतनी इनकम के स्रोत नहीं होते, बट डेफिनेटली उनका काम कभी रुकते नहीं है। या कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास पैसा कम आता है लेकिन वो लोग सेविंग बहुत कर लेते हैं। रूट ऑफ अबेंडेंस, ठीक है। चाहे आप लोगों के पास पैसा रुके या ना रुके, पैसा आपके पास आएगा भरपूर, ठीक है। चाहे आपके पास कम पैसा आए लेकिन आप सेव ज़रूर करेंगे। आई होप कि आई एम मेकिंग सेंस टू योर एनर्जीज। तो आप लोगों के आकर्षक रिकॉर्ड्स की जो रीडिंग है वो बहुत ही साफ है कि अपने अंदर की आत्मा को झांक करके देखना, आपको रियलिटी दिखेगी। आप कुछ डिस्कवरी करने आए हो, लोगों को कुछ सिखाने आए हो, एंड यस आप लोग इन्जॉय करने आए हो रूट ऑफ अबेंडेंस को, ठीक है। नाउ लेट्स सी आप लोगों की एनर्जीज, आकर्षक से आप लोगों की एनर्जीज देखेंगे हम लोग। ये आपके लाइफ के लेसन्स और आपके लाइफ के कार्ड्स हैं और ये आप लोगों की एनर्जीज हैं। तो सबसे पहले एनर्जी देख लेते हैं। तो एक चीज़ मैं यहाँ पे बहुत स्ट्रांग फील कर रही हूँ आप लोगों के लिए, वो है इनडिसिसिवनेस। यानी कि आप लोगों के जीवन में हमेशा एक चीज़ बनी रहेगी, बरकरार रहेगी, और वो है इनडिसिसिव एनर्जीज़। ए पे जाऊँ, बी पे जाऊँ। हो सकता है आप लोगों को चीज़ों को चूज़ करने में बहुत समय लगता हो, या फिर आप चीज़ों को चूज़ नहीं कर पाते हैं, या आप समझ नहीं पाते कि आपको क्या पिक करना चाहिए। आप लोगों की लाइफ में ना, पाइल नंबर 2 जिन्होंने पिक किया है, आप लोगों की लाइफ में बहुत बार ऐसा हुआ होगा कि आप करना कुछ चाहते हो, कुछ और रहा है, ठीक है। आपका दिमाग यहाँ है, दिल वहाँ है, ठीक है। आप कुछ चीज़ों में फंसे हुए हैं। तीसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ वो है टेम्पल पाथ, यानी कि आप लोग हद स्पिरिचुअल बनेंगे अपनी लाइफ में। रिलीजियस और स्पिरिचुअल होने में अंतर सिर्फ इतना है कि स्पिरिचुअल पर्सन इंसानियत के बारे में, लोगों की फीलिंग्स के बारे में ज़्यादा महसूस करता है, और रिलीजियस पर्सन बहुत ज़्यादा मूर्ति पूजा करते हैं। रिलीजियस होना गलत नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है कि रिलीजियस हो ना हो, एक पर्सन को स्पिरिचुअल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भगवान को बड़े बड़े चढ़ावे, बहुत बहुत सारी चीज़ें नहीं चाहिए, क्योंकि जो उन्होंने हमें दिया है, ठीक है, जो कुछ भी उन्होंने हमें दिया है, हमें वही उनको देने की या अर्पण करने की ज़रूरत नहीं है। भगवान हमारा समर्पण देखना चाह रहे होते हैं। भगवान हमेशा देखना चाह रहे होते हैं कि हम किस तरीके से अपनी एनर्जीज़ को रखते हैं, या फिर हम किस तरीके से अपनी एनर्जीज़ पे काम करते हैं, ठीक है। हम उनके प्रति कितने समर्पण हैं, हम उनकी कितनी बातों को मान रहे हैं, हम कितने सद्मार्ग पे चल रहे हैं। भगवान को ये चाहिए होता है, जो मुझे महसूस होती है बात। बाकी हो सकता है मैं गलत हूँ, बट मुझे तो ऐसा ही लगता है। एंड नेक्स्ट थिंग यहाँ पर है मैन होल्डिंग अ कॉइन का कार्ड। तो आप लोग अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा क्रिएट करेंगे, चाहे फिर वो इन द मैटर और इन द टर्म्स ऑफ अबेंडेंस हो, चाहे फिर वो प्रॉपर्टी हो। मुझे यहाँ पे बहुत सारी प्रॉपर्टी ऐसी जगह पे लग रही है आप लोगों की, या तो अभी होगी या हो सकता है लाइक फ्यूचर में हो, कि किसी ऐसी जगह पे जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कोजीनेस है, बहुत ही ज़्यादा शांति है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा भाव है, बहुत ही ग्रेटफुलनेस वाली जगह जहाँ पर सुकून है। जैसे किसी तरीके का हिल स्टेशन, या किसी तरीके की ऐसा टूरिस्ट स्पॉट या पिकनिक स्पॉट जैसा कुछ, ठीक है, जहाँ पे जाके आपको बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा। तो बहुत सारा प्रॉपर्टी, बहुत सारा पैसा और बहुत सारा अबेंडेंस आप लोग बनाने वाले हैं अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा देखूँ आप लोगों के लिए इन दो कार्ड्स को, तो टावर का कार्ड है। आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स कहते हैं कि एक चीज़ का थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है, वो है अपनी सेहत।
ह्यूमैनिटी को हमेशा इंपॉर्टेंस दें, ऑनेस्टी के साथ हमेशा चलें, और एक चीज़ हमेशा याद रखें, स्ट्रॉन्ग चीज़ जिसे हम बोलते हैं वो है कि अपनी सेहत, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा फिर हाथ में माया, राइट। तो पहला सुख निरोगी काया, अपनी काया को निरोग ज़रूर रखें, अपनी फिटनेस पे ज़रूर ध्यान दें, अदरवाइज़ आपको फिटनेस रिलेटेड, आपकी फिजिक रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। सेकेंड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आप लोगों को नज़र टोक से भी बच के रहना चाहिए। फालतू के लोग फालतू की बकवास करके नज़र लगाने के लिए आ सकते हैं आपकी लाइफ में, ऐसे लोगों से दूर रहें। अपनी तरक्की का राज और मंत्राज किसी को शेयर ना करें। अनडिसाइडेड सिचुएशन से बाहर आने के लिए एक ही सही तरीका है, और वो है शांति से चिंतन करना, समझना, चीज़ों को ठीक तरीके से रिलेट करना। अपने आप को गार्डेड अप करके रखिए, नो मैटर व्हाट द सिचुएशन विल, बट इतना ज़्यादा भी खुद को गार्डेड अप नहीं करना है कि सामने वाला पर्सन कोई भी आपकी लाइफ में एंटर ना हो पाए, ठीक है। नेक्स्ट, 6 ऑफ सोर्ड्स, आप लोग बहुत ट्रैवल करेंगे, डेफिनेटली बहुत ट्रैवल करेंगे। आप लोगों की किस्मत बहुत अच्छी है क्योंकि आपके पूर्व जन्म के कर्म बहुत अच्छे हैं। आप लोग बहुत तरक्की करेंगे और बहुत हैप्पीनेस के साथ जिएंगे। आपकी शादी भी अगर अभी तक नहीं हुई है तो फॉर श्योर किसी ऐसे इंसान के साथ होगी जो आपकी वर्थ समझेगा, ठीक है। या फिर अगर आपकी शादी किसी कार्मिक से भी होती है तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन डेफिनेटली आएगा जो आपकी वर्थ को समझेगा, आपको जानेगा, आपको पहचानेगा, ठीक है। अ काइंड ऑफ पॉजिटिव अनकंडीशनल लव वो आपको देगा। तो मैंने आप लोगों को आपके पास्ट की एनर्जी बताई, आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स की एनर्जी बताई, आप लोगों को आपकी खुद की एनर्जी बताई, एंड आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में क्या है वो बताया कि आपको थोड़ा सा जलनशील लोगों से दूर रहना है, जेलस लोगों से, अपनी हेल्थ का बहुत ख्याल रखना है, अदरवाइज प्रॉब्लम आ सकती है। अनडिसाइडेड एनर्जी में नहीं रहना है, गार्डेड अप इतना ज़्यादा नहीं रहना है। ट्रैवलिंग आप भरपूर करेंगे, पैसा आप भरपूर कमाएंगे, ढेर सारी प्रॉपर्टी होगी आपके पास, और आप बहुत ही ज़्यादा सेटल्ड पर्सन होंगे, ठीक है। हो सकता है आप लोगों को थोड़ा सा देर से ही सही, लेकिन मिलेगा ज़रूर, और वो बहुत बेहतरीन मिलेगा, ठीक है। नाउ लेट मी चेक कि आपके जो एनिमल स्पिरिट गाइड्स हैं वो कौन है और वो आपको क्या एडवाइस करते हैं, ठीक है। क्योंकि एक जनरल रीडिंग है तो मैं 3 कार्ड ज़रूर निकालूंगी। 1 2 एंड 3। फर्स्ट कार्ड है यहाँ पर कोई फिश स्पिरिट, यानी कि देयर इज़ ऑलवेज इनफ। हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा, संतोषी सदा सुखी रहे। हमेशा जब हम किसी चीज़ के संतोष के साथ रहते हैं तो वो हम हमेशा खुश रहते हैं और हमारे पास और बहुत आता है, ठीक है। सेकेंड है हमिंग बर्ड स्पिरिट, बी हेयर एंड नाउ, प्रेजेंट सिचुएशन में रहना शुरू करें और प्रेजेंट को सही करें। एंड द नेक्स्ट कार्ड वी हैव द स्टेज स्पिरिट, टेक द लीड। अपनी लाइफ को अपने हिसाब से, अपने हाथों से चलाएं, ना कि दूसरे के ऊपर डिपेंड रहें, ठीक है। बहुत बार होता है ना बहुत सारे लोगों के साथ जो डिसीजन नहीं ले पाते, अगेन वही बात आ गई, इनडिसिसिवनेस। तो वो लोगों से पूछते हैं, पेरेंट्स से पूछते हैं, सिबलिंग से पूछते हैं, दोस्तों से पूछते हैं, क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं, नहीं करो, अपने दिल की आवाज़ को सुनो। ओके, लेट्स सी व्हाट आर द एडवाइजेस फॉर यू गाइस जो आपको डिवाइन देना चाहती हैं। अपने अंतर मन की आवाज़ को सुनो। मेडिटेशन करो गाइस, मेडिटेशन करो। ओके, द नेक्स्ट वी हैव परफेक्ट टाइमिंग। तो जब आपके जीवन में परफेक्ट टाइमिंग होगी, जब आप प्रॉपरली पॉजिटिवली मेडिटेशन कर रहे होगे, यू गाइज विल गेट द पॉजिटिव गुडनेस ऑफ योर लाइफ। एंड अगेन देखो, इम्प्रूविंग हेल्थ का कार्ड है, यानी कि आपको अपनी सेहत का ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस चीज़ को प्लीज़ इग्नोर ना करें, बार बार आ रहा है आप लोगों के लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है। लेट्स सी डिवाइन और क्या कहती है आपको। सो वी हैव ड्रीम्स। अगर आपको किसी भी तरीके का सपना आता है गाइज, तो उसके मतलब को ज़रूर सर्च करके रखें, अपने सपनों को ज़रूर अहमियत दें, ठीक है। दूसरा है ट्रस्ट। डिवाइन पे डेफिनेटली ट्रस्ट करें, आपको कभी भी नेगेटिविटी नहीं मिलेगी। सेल्फ केयर प्लीज़ कीजिएगा, दूसरों की तो करते रहते हो, खुद की तो करो। अपने सोल पर्पस पे काम कीजिएगा, आपका सोल पर्पस है लोगों को सिखाना। अगेन यहाँ पर मेडिटेशन का कार्ड है, प्लीज़ मेडिटेशन कर लिया करो भाई, 2-2 3-3 बार आ गया। चैरिटी करनी है आप लोगों ने बहुत, ठीक है। एंड सेल्फ लव, अगेन सेम वही सारी चीज़ें आई हैं जो मैंने अभी तक आप लोगों को बताई हैं, ठीक है। अब बताओ, सेम चीज़ें हैं ना। तो ये थे आप लोगों के लिए आकाशिक रिकॉर्ड्स की रीडिंग।
आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स आपको बहुत कुछ अच्छा देने को तैयार हैं, बट आपको अपनी दोनों बाहों को फैला करके लेने की बात आनी चाहिए, ठीक है। सो अगर आप लोगों के डेट ऑफ बर्थ इनमें से कोई थे तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में, तब तक के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। और फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल पी रीडिंग्स आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। अपना अपना ख्याल रखिएगा। बहुत सारा वाला प्यार आप सभी लोगों को। बाय बाय। हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 3 पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों को मेरा बहुत सारा वाला प्यार और बहुत सारा वाला सम्मान। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, आप लोगों ने अगर पाइल नंबर 3 को पिक किया है, इसका मतलब आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28 एंड 31st। तो अगर इनमें से कोई डेट ऑफ बर्थ आप लोगों का है तो डेफिनेटली आप लोगों की रीडिंग है। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग आप सभी लोगों के लिए। और आज हम लोग क्या पता कर रहे हैं, आज हम लोग पता कर रहे हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स के बारे में। आज हम लोग पता कर रहे हैं कि आकाशिक रिकॉर्ड्स जो हैं वो आप लोगों के पास्ट के बारे में क्या कहते हैं, एंड आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में आपकी प्रेजेंट लाइफ के लिए क्या लिखा हुआ है, ठीक है। सो दिस रीडिंग विल श्योरली ब्रिंग मोर एंड मोर क्लैरिटी आप लोगों की लाइफ में। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप लोगों को नहीं पता है कि आकाशिक रिकॉर्ड्स आखिरकार होते क्या हैं और वो कैसे काम करते हैं, तो मैंने आप लोगों के लिए ऑलरेडी मेंशन कर दी है सारी की सारी चीज़ें इन द डिस्क्रिप्शन। आप लोग एक बार जाके चेक इन कर सकते हैं। जिनको नहीं पता है, जिनको पता है तो वो बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है वो एक बार जाके चेक कर सकते हैं और अपनी भी राय दे सकते हैं, मुझे भी कुछ नया बता सकते हैं। हो सकता है मुझे कुछ ना पता हो, ठीक है, तो आप लोग डेफिनेटली मुझे बताइएगा। सो दीज आर द 3 कार्ड्स फॉर द एनर्जीज ऑफ योर आकाशिक रिकॉर्ड्स आपके पास्ट लाइफ के लिए। अब निकाल लेते हैं यहाँ से कुछ कार्ड्स फॉर द एनर्जीज ऑफ योर पर्टिकुलर आकाशिक रिकॉर्ड्स, ठीक है। तो देख लेते हैं एक बारी पॉजिटिवली, ठीक है। 1, 2 एंड दिस इज द 3। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास इट इज़ वॉट इट इज़, यही तो है जो है। ओके, तो ये आपके 3 कार्ड हो गए फॉर द एनर्जीज ऑफ आकाशिक रिकॉर्ड्स। नाउ लेट मी चेक आप लोगों के लिए एनर्जी ऑरिकल्स क्या कहते हैं, ठीक है। आपके लिए एनर्जी ऑरिकल्स क्या कहते हैं, चलो देखते हैं भाई क्या आता है आप लोगों के लिए। 1, 2, 3। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास द वॉकिंग अवे, कार्ड नंबर 27। और अब मैं यहाँ पे से भी निकाल लेती हूँ, टैरो में से भी। आप लोग पैशनेट पर्सन डेफिनेटली हैं। आप लोगों का मन फालतू की बकवास में नहीं लगता। आप हमेशा पैशन को फॉलो करते हैं। आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ बहुत हो सकती हैं गाइस। आप हमेशा थोड़े से कंफ्यूज रहते होंगे, लेकिन आपके दिमाग में ऑल्दो क्लैरिटी बहुत होती है। डिसीजन मेकिंग पावर बहुत स्ट्रांग है। चाहे फिर वो डिसीजन अच्छा हो चाहे बुरा, फटाक से ले लेते हैं, बस ले ला के छुट्टी करो। अरे यार नक्की करो इसको। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ओके, बॉटम ऑफ द डेक देखें तो क्या है, किंग ऑफ सोर्ड्स, वेरी नाइस। अब मैं आप लोगों के लिए कार्ड्स निकालती हूँ, देखते हैं हम लोग क्या क्या आता है आप लोगों के लिए। सबसे पहले लेट्स सी आपके पास्ट की एनर्जीज क्या आई हैं आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स के हिसाब से। अगेन आई एम टेलिंग यू गाइस कि अगर किसी को भी ऐसा है कि लाइक नहीं पता है कि आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, तो आप लोग एक बार ही जाके चेक इन कर सकते हैं, ठीक है। एक बार ही आप लोग जा कर के चेक कर सकते हैं कि आकाशिक रिकॉर्ड्स आप लोगों के लिए क्या कहते हैं। तो सबसे पहले वी हैव अ कार्ड ऑफ ब्लैंक, यानी कि आप लोगों की बहुत सारी ऐसी लाइफ्स भी हुई होंगी फॉर श्योर, जहाँ पर आप लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा कि आप बहुत कम समय के लिए जिए और फिर आप चले गए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग धरती पर आए, कुछ साल अपने पेरेंट्स के साथ जिए,
चाहे फिर वो कुछ महीने हो, चाहे फिर वो कुछ साल हो, कुछ 2-3 साल, जब आपकी इतनी ज़्यादा बुद्धि का विकास नहीं हुआ, आप लोगों को इतनी एनर्जीज नहीं इफ़ेक्ट करें कि ये मेरे पिता है, ये माता है, इस तरीके से, और आप वहाँ से चले गए। ठीक है, कुछ लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा फॉर श्योर। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर है पोजीशन ऑफ अथॉरिटी। मैंने पहले ही बोला था दैट यू गाइज वांट लीडरशिप एनर्जीज। आप लोगों को लीडरशिप एनर्जीज बहुत अफेक्ट करती हैं। पोजीशन ऑफ अथॉरिटी का कार्ड है, अब्यूज़ ऑफ पावर, लॉस ऑफ पावर, फेम और रिकॉग्निशन का कार्ड है। यानी कि आपके पास्ट में ऐसा हो सकता है कि आपके पास बहुत पावर रही, बहुत विजडम रहा, बहुत मनी रहा, लेकिन आपने उसका इस्तेमाल ठीक तरीके से नहीं किया। अपनी पावर का, अपनी शक्तियों का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया। हो सकता है आपने अपनी पावर्स का गलत तरीके से इस्तेमाल किया। फॉर एग्जांपल, आप कहीं के राजा हैं, बट आपने अपनी प्रजा पर बहुत ज़्यादा बहुत उन्हें टॉर्चर किया, बहुत ज़्यादा उनको नेगेटिवली बल्ज किया फॉर छोटी छोटी चीज़ों के लिए। ठीक है, तो एक प्रॉपर आपने पावर का कभी भी सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया और उसकी वजह से नेगेटिविटी बहुत रही। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का, बिल्डिंग का और मतलब कुछ बनाने की एनर्जी है। तो हो सकता है फॉर श्योर आप लोगों ने पास्ट में बहुत कुछ खुद से बनाया, खुद से बिगाड़ा। फॉर एग्जांपल, आप किसी जगह पे रूल कर रहे हैं, आपने वहाँ की प्रजा को बहुत प्यार दिया, बहुत सम्मान दिया, उनके लिए बहुत कुछ क्रिएट किया, एंड देन फिर उन्हीं के साथ बहुत सारी नेगेटिविटी क्रिएट करी। मतलब यहाँ पर ना कुल मिलाकर के आप लोगों के पास्ट के आकाशिक रिकॉर्ड की रीडिंग है, जैसे कि आपके पास बहुत कुछ भगवान ने दिया, लेकिन आपसे बर्दाश्त नहीं उसकी गर्मी। ठीक है, आपने उसको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया और आपने लोगों को नेगेटिवली कहीं ना कहीं टॉर्चर किया है। तो प्रेजेंट लाइफ में बहुत सारे आपके ऐसे कार्मिक लोग होंगे जो आपको नेगेटिवली बर्ज करने की कोशिश करते होंगे। दिस इज़ रियलिटी। Now let's see what are the energies of your आकाशिक रिकॉर्ड्स। आपकी आकाशिक रिकॉर्ड्स की क्या एनर्जीज है। ठीक है, कार्ड नंबर 34, कार्ड नंबर 37, कार्ड नंबर 13, यानी कि फीलिंग द वर्ल्ड, द ऑरेकल्स गिफ्ट एंड ओपनिंग टू डिस्कवरी। आपको पता है आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स की जो एनर्जीज हैं वो ये बताती है कि आपका जन्म हुआ है अगेन रूल करने के लिए। जब हम इस धरती से चले जाते हैं, ठीक है, जब हम इस धरती पर से चले जाते हैं, इस कॉस्ट्यूम को, इस टेम्पल को यहीं छोड़ के चले जाते हैं, और जब हम रिलिम्स के बीच में, 6th एंड 7th रिलिम्स के बीच में है ये प्लेस, आकाशिक रिकॉर्ड को रखने का स्पेस जिसे हम बोलते हैं, वहाँ जब हम जाते हैं तो हमें हमारे पास्ट लाइफ के कर्मास के हिसाब से डिवाइन स्पिरिट्स कहती हैं कि आप बताइए आपको क्या पिक करना है, आपका क्या लेसन होना चाहिए। तब हम खुद चूज़ करते हैं कि हाँ हमें ये करना है, और उसके हिसाब से आप लोगों का सोल पर्पस ही है टू रूल, यानी कि आपको राज्य करना है, हैप्पीनेस के साथ आपको जीना है, आपको क्रिएटिविटी के बारे में सोचना है। आप लोगों का जन्म ही इस तरीके से हुआ है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो रूलिंग एनर्जीज़ में तो रहते हैं, लेकिन वो सही तरीके से चीज़ों को देख नहीं पाते हैं, अपनी लाइफ को ठीक तरीके से सम अप नहीं कर पाते हैं। तो गाइज आप लोगों के लिए यही यहाँ पर एनर्जीज है आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स की, कि आप लोगों का जन्म हुआ है रूल करने के लिए, आप लोगों का जन्म हुआ है लोगों को सद्बुद्धि देने के लिए, लोगों को कुछ सिखाने के लिए, लोगों की मदद करने के लिए। यू आर अ वर्सटाइल पर्सन, यू आर अ पावर पैक काइंड ऑफ पर्सन जो लोगों की सेवा करने के लिए मौजूद है। ठीक है, ये भगवान का गिफ्ट है आप लोगों के लिए। बट अगर आपने सही तरीके से सही चीज़ों की डिस्कवरी नहीं करी तो आई मस्ट से आप इसी दुनिया में इसी तरीके से भटकते रह जाएंगे, एंड नो वन विल गिव यू पीस फॉर श्योर। किसी भी तरीके की शांति, किसी भी तरीके का सुकून आप लोगों को नहीं मिलेगा। फिर इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नाउ लेट मी टेल यू एनर्जीज ऑफ योर लाइक आपकी जो एनर्जीज़ हैं, आपकी सोल की जो एनर्जीज़ हैं वो, और आपके आकाशिक के हिसाब से आपकी जो लाइफ है उसमें क्या लिखा हुआ है। ओके, तो सबसे पहली चीज़ आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स के हिसाब से लिखा हुआ है, अगेन आप लोग रूल करेंगे, हाईली स्ट्रेंथफुल एनर्जीज के साथ रहेंगे। ठीक है, आप अपनी लाइफ को अपने हिसाब से अपनी शर्तों पर जिएंगे, लेकिन आपकी लाइफ में बहुत सारे ड्रामे और नाटक नौटंकी डेफिनेटली होंगी। क्यों? क्योंकि अगर हमारी लाइफ में कुछ नेगेटिव होता है तो हम उससे बहुत कुछ सीखते हैं। ठीक है, आप लोगों की जो वॉइस होगी या आप लोगों का जो एक कम्युनिकेशन स्किल होगा वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखेगा आपकी लाइफ के अंदर। पाइल नंबर 3 पीपल, मोर ओवर आप लोगों का जो कम्युनिकेशन पैटर्न है,
ठीक है, ये आप लोगों को उन्नति दिलाएगा, आपकी आवाज़ आप लोगों को उन्नति दिलाएगी। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग सिंगर, मोटिवेशनल स्पीकर, टैरो रीडर्स हों, ठीक है, या फिर अकल्ट में हों। थर्ड है हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट, और कुछ लोग मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं किस चीज़ में, लॉ में, ठीक है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग लॉ की एनर्जी में जाएं, ठीक है, कानूनी चीज़ों के दाव पेच सीखें, और मोर ओवर जुडिशरी एक्ट्स और इन सब चीज़ों के अंदर आप लोग जाएं, एडवोकेट बने, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर आप लोगों का करियर तो बहुत सेट है, और ये आपकी बुलंदी कौन बनेगी, आपकी खुद की आवाज़ आपकी बुलंदी बनेगी। मोर ओवर जैसे फॉर एग्जांपल आप एडवोकेट बने, ठीक है, या आप कुछ लॉ के हिसाब से कोई काम कर रहे हैं, तो आपने अगर वहाँ अपनी बुलंदी के साथ, अपने कॉन्फिडेंस के साथ, अपनी आवाज़ के साथ कहा ना, तो जज भी उस चीज़ को समझने के बारे में सोचेगा। या फिर अगर आप कोई बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं, तो ये हर जगह पर एप्लीकेबल है। क्यों? क्योंकि आपकी आवाज़ जो है आपको बुलंदी के शिखर तक लेकर जाएगी, आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में है ये चीज़, ठीक है। देन आप लोगों के लिए यहाँ पर द वर्ल्ड कार्ड, तो बहुत सारे कार्मिकों से आप लोगों का सामना होगा, बहुत सारे कार्मिक लोग आप लोगों को मिलेंगे, लेकिन उन सारे कार्मिकों से कैसे डील करना है, कैसे आगे बढ़ना है, ये आप लोगों को डेफिनेटली खुद महसूस होगा, ठीक है। आप उस चीज़ से लेसन्स लर्न करेंगे। आप लोग बहुत कम उम्र में ही सेटलमेंट की तरफ चले जाएंगे, एंड आप लोग, ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों का सेटलमेंट किसी अब्रॉड कंट्री में या किसी अब्रॉड जगह पर हो जाए, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। या अब्रॉड के साथ आप लोगों के जो है स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस जुड़े, और अब्रॉड कनेक्शंस की वजह से आप लोगों का बाहर से यहाँ से बाहर आना जाना रहता रहे, ठीक है। आप लोग बहुत नॉलेजेबल रहेंगे, आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में ये चीज़, बहुत कुछ पढ़ेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट आई एम सीइंग क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पर। इसका मतलब कि आप लोगों को बहुत तरक्की मिलेगी, बहुत खुशहाली मिलेगी, आप बहुत सारा पैसा कमा पाएंगे और बहुत कुछ अच्छा अपनी लाइफ में क्रिएट कर पाएंगे। आपको अपने पास्ट का बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट रहेगा। इतना सब कुछ होने के बाद भी एक तरीके का छोटा सा डिससेटिस्फैक्शन मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ। ये डिससेटिस्फैक्शन या तो हो सकता है प्यार में हो, या फिर कुछ ऐसी चीज़ों का हो जो आपने चाही बट आपको मिली नहीं, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। नेक्स्ट, आप लोग अपने आगे ना किसी को कुछ समझेंगे नहीं, इस चीज़ को थोड़ा सा आप लोग ठीक कीजिएगा। आपके अंदर थोड़ा सा ईगो रहेगा, जिसकी वजह से आप लोगों के जो रिश्ते हैं ना, उनमें नेगेटिविटी या खटास आ सकती है, ठीक है। तो उस सोरनेस, उस नेगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए थोड़ा सा अपने ईगो को शांत रखें, ठीक है, क्योंकि आप लोग हैं ही पैशनेट एनर्जी के लोग। मोर ओवर आप लोगों के अंदर थोड़ी सी ईगोइस्टिक क्वालिटीज़ हैं डेफिनेटली, तो उसको थोड़ा सा आप लोगों को सेटिस्फाइड रखना है, अदरवाइज नेगेटिविटी आ सकती है। तो ये मैंने आप लोगों को बताई आपके पास्ट की रिकॉर्ड्स की एनर्जी, ये मैंने आपको बताई आपके रिकॉर्ड्स की एनर्जी, ये मैंने आपको बताई आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स के हिसाब से आपकी ओवरऑल एनर्जीज। तो आपकी ओवरऑल एनर्जी आपको कहती ही ये है कि उठो, चलो, बढ़ो, खड़े हो जाओ, बिकॉज आपकी लाइफ में बहुत कुछ है। बाहर का सेटलमेंट, या फिर अब्रॉड से किसी तरीके का कनेक्शन, रूलिंग एनर्जीज, होपफुल एनर्जीज, हीलिंग कैपेसिटीज़, हीलिंग मोडालिटीज़, डिसअपॉइंटमेंट फॉर श्योर, बट करियर का अपलिफ्टमेंट और एक पॉपुलैरिटी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि आपके जो डिवाइन स्पिरिट्स हैं या फिर जो आपके एनिमल स्पिरिट्स हैं वो कौन है, मोरोवर वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। तो 3 कार्ड मैंने यहाँ पे निकाले हैं आप लोगों के लिए। द वेरी फर्स्ट कार्ड वी हैव द फ्लेमिंगो स्पिरिट, एम्ब्रेस इन बिटवीन। आपके पास्ट में जो भी हुआ, प्रेजेंट में जो भी हो रहा है, फ्यूचर में जो भी होगा, प्लीज़ एम्ब्रेस कीजिए, जो हो रहा है होने दीजिए। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखें कि हर चीज़ से आपको एक नया लेसन मिल रहा है, उस लेसन को सीखने के बारे में डेफिनेटली सोचिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव द कैनरी स्पिरिट, सिंग योर ओन सॉन्ग। यहाँ पर आप लोगों के लिए आवाज़ के कार्ड्स भी आए थे, एंड अगेन आप लोगों के लिए यहाँ पर आया है द कैनरी स्पिरिट, यानी कि आप लोग अपनी आवाज़ का बहुत स्ट्रॉन्ग इस्तेमाल कर सकते हैं अपने डिफरेंट करियर फील्ड्स के अंदर, ठीक है। अपने हिसाब से अपने जीवन को देखें। एंड डॉग स्पिरिट, बी लॉयल टू व्हाट यू लव। एग्जैक्टली ये चीज़ मैंने आप लोगों को बोली भी थी कि लॉयल ज़रूर रहिएगा, ठीक है। नाउ लेट्स चेक व्हाट आर द एडवाइसेस डिवाइन वांट्स टू गिव यू। फॉरगिव करें नेगेटिव लोगों को, अभी सही समय नहीं है परेशान होने का। आपकी लाइफ में स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रोमांस और हैप्पीनेस ज़रूर रहेगी, और आप अपनी लाइफ को एक अलग तरीके से देख पाएंगे।
मोर ओवर आप लोगों के लिए है बॉटम ऑफ द डेक। अगर आप बिलीव करते हैं तो ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत ही खूबसूरती के साथ होंगी ज़रूर। नाउ लेट मी चेक आप लोगों के लिए क्या कार्ड्स आते हैं, देखें तो आप लोगों के लिए है काइंडनेस। एज आई टोल्ड यू गाइज, अपनी ईगो को साइड रख के काइंडनेस की एनर्जी में ज़रूर रहिएगा। वैसे लोगों को अपने बारे में बुरा सुनना पसंद नहीं है, क्योंकि अभी मैंने शायद कल डाली थी ना चैलेंजेस वाली वीडियो, लोगों के भर भर के नेगेटिव कमेंट है कि आप नेगेटिविटी कैसे फैला सकते हो। सी, मेरा नेगेटिविटी फैलाने का कोई इतना ज़्यादा इरादा नहीं है। आई जस्ट वॉन्ट कि आप लोग सतर्क रहें चीज़ों से। सेकेंड, अपने थॉट्स के ऊपर काबू पाएँ। ओके, हमेशा पॉजिटिव रहें। तीसरा, ढेर सारी आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी होगी, लेकिन चैरिटी करना ना भूलें। आप लोगों को बहुत ज़्यादा इनलाइटमेंट मिलेगा लाइक स्पिरिचुअलिटी के अंदर। ओके, हमेशा जो भी आपके साथ हो उस अच्छी चीज़ का ग्रैटिट्यूड ज़रूर पे करें, ठीक है। नेक्स्ट, हमेशा ग्राउंडिंग में रहें। येस, दिस इज़ द रियलिटी। हमेशा ग्राउंडेड रहें, घमंड ना करें किसी चीज़ का, और एक अच्छी डाइट ज़रूर लें, ज़रूर से ज़रूर लें, ठीक है। आप लोगों के लिए चार्म्स। ओके, सो वी हैव द ब्यूटिफुल 2 बटरफ्लाइज। 2 बहुत ही खूबसूरत सी बटरफ्लाई आप लोगों के लिए। दैट मीन्स अ न्यू बिगनिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन। मोर ओवर आप लोगों के लिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड यानी कि किस्मत डेफिनेटली चमकी ही रहेगी आपकी। तो चाहे जो मर्जी जैसे भी सिचुएशन चल रही है, जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो आप कीजिए, सो दैट यू विल गेट द पॉजिटिव गुडनेस इन योर लाइफ। ओके, जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर नए हैं तो शेयर कर सकते हैं विद योर लव वंस, और मुझे मेल कर सकते हैं मेल आईडी पर, या इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल पेड रीडिंग्स। एंड येस, मुझे फॉलो करना ना भूलें इंस्टाग्राम पर। अपना ख्याल रखिएगा। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए ढेर सारा वाला प्यार।